बलराम, आज महाशिवरात्रि है। मैं दाऊ, लक्ष्मी देवी और सुभद्रा के साथ कैलाश जा रहा हूँ महादेव और पार्वती दीदी से मिलने। तुम ध्यान से रहना, किसी समस्या में मत फंस जाना। जगन, मैं समस्या में तुम्हारी वजह से ही फंसता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर आज संभल के रहना और हो सके तो किसी की सहायता भी मत करना। पिशाच, वो है भोंदू बलराम, पूरी में सबका चहेता है। सब इस पे भरोसा करते हैं। बढ़िया, तो मैं इसे ही अपने वश में कर लेता हूँ, पर मैं बिना अनुमति के किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बलराम अनुमति देगा? देगा देगा, बस थोड़ा सा छल करना पड़ेगा। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। पापा, मैं आपको बचाऊंगा। बेटा, मैं सहायता कर दूं। मैं इस पेड़ का पिशाच हूँ। पिशाच? डरो नहीं, मैं अच्छी आत्मा बस तुम्हारी और इनकी सहायता करने आया हूँ, तुम्हें डराने नहीं। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा तो तुम्हें मेरा बल मिल जाएगा और तुम ये पेड़ आसानी से हटा दोगे। जल्दी करो, मर जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। अब चलो पूरे गांव में लूट मचाते हैं, सबको सताते हैं। अरे गटरू जी, मटरू जी, पकड़ो इस लड़के को। अरे बलराम, बिना दाम चुकाए कहाँ जा रहे हो? दाम चाहिए? ये लो। सेनापति जी, बलराम ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी कमर तोड़ दी। सेनापति जी, वो बच्चा बड़ा धूर्त है। जैसे घुस आया उसमें कोई भूत है। कुछ तो सही नहीं है यहाँ। सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। सैनिकों, बलराम को ढूंढो। मैंने क्या आप जानते हैं, इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, कहीं किसी घने जंगल में, किसी टूटे हुए किले की सीढ़ियों पर, किसी नर्मदा के किनारे की गुफा में एक इंसान चल रहा है। वो इंसान थका हुआ है, दर्द में है, हजारों साल से चल रहा है और रुक नहीं सकता। न ये कोई घोस्ट स्टोरी है, न कोई डरावनी कहानी। ये हमारी धरती का सबसे बड़ा सच है, वो सच जो हजारों साल पहले लिखा गया था, जो आज भी हो रहा है हमारे बीच। हिंदू धर्म कहता है
इस धरती पर 7 ऐसी आत्माएं हैं जो अमर हैं, जिन्हें मौत नहीं छू सकती, जिन्हें कलियुग के अंत तक जीना है। इन्हें कहते हैं चिरंजीवी। आज हम मिलेंगे उनसे एक एक करके, उनकी कहानियों से और उन गवाहों से जिनके अनुभव ने इंसानों को सोच में डाल दिया। क्या ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं? आओ जान। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्य च परशुरामम सप्तैते चिरंजीविनः। ये श्लोक है, सदियों से पढ़ा जा रहा है। इसका अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 लोग अमर हैं, अभी भी इस धरती पर हैं। मिलते हैं पहले चिरंजीवी से। पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा, वो योद्धा जो सजा भोग रहा है आज भी। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, एक ऐसा बच्चा जिसने जन्म लिया तो पूरा हस्तिनापुर कान लगा के सुनता रहा, क्योंकि उसके जन्म के वक्त एक घोड़ी किसी हिनहिना हटाई। कहते हैं वो शिव के एक रुद्र अवतार था। पूरे शरीर में दिव्य तेज था और माथे पर एक चमकती हुई मणि थी, एक दिव्य रतन, जिसके होते हुए कोई भी राक्षस, शैतान, जानवर या बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती थी। वो महान था, सच में महान था। लेकिन महाभारत की अंतिम रात ने सब बदल दिया। दुर्योधन मारा गया था, पांडव जीत गए थे। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने एक छल नीति से मारा था। ये खबर सुन के अश्वत्थामा टूट गया। वो रात भयानक थी। जब पूरा पांडव शिविर सो रहा था, नींद में था, निशस्त्र था, तब अश्वत्थामा घुसा और उसने मारा सोते हुए योद्धाओं को, उनके बच्चों को, द्रौपदी के 5 बेटों को। पांडव नहीं, उनके बच्चे, सबको खत्म कर दिया। ये पाप था, अक्षम्य पाप। और उसके बाद उसने ऐसा किया जो किसी योद्धा को कभी नहीं करना चाहिए। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, सबसे शक्तिशाली, सबसे विनाशकारी अस्त्र, सीधा उत्तरा के पेट पर। वो अभिमन्यु की पत्नी थी, वो गर्भवती थी। परीक्षित, पांडव वंश का अंतिम दिया, वो अनजन्मा था अभी। श्री कृष्ण ने रोका उसे, ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, परीक्षित को बचाया, लेकिन अश्वत्थामा को कभी माफ नहीं किया। कृष्ण ने कहा, तेरी मणि उतार ली जाएगी, माथे पर एक ऐसा घाव होगा जो कभी नहीं भरेगा। तू न जिएगा और न मरेगा, तू भटकता रहेगा, अकेला, तिरस्कार, कलियुग के अंत तक। और वही हुआ। माथे से मणि निकाली गई, खून बहने लगा और अश्वत्थामा चला गया जंगल की तरफ, अंधेरों की तरफ। वो आज भी चल रहा है। असीरगढ़ किला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ों में एक पुराना टूट सा किला खड़ा है। उसका नाम है असीरगढ़। इस किले के अंदर एक मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित। हर सुबह जब अभी अंधेरा होता है, जब पुजारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, वो पाता है कि पूजा ऑलरेडी हो चुकी है। ताजा फूल रखे हैं, चंदन की खुशबू है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये रोज होता है, सदियों से होता आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, अर्स्किन। उसने अपनी डायरी में लिखा, एक अजीब इंसान था जो भोरे भोर किले के मंदिर में आता था। बहुत लंबा, आंखों में एक अनहीलिंग वुंड था, माथे पर, हाथ में ताजे फूल। वो पूजा करता और गायब हो जाता, कोई ट्रेस नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं। अर्स्किन ने लिखा, मुझे समझ नहीं आया वो कौन था। मुझे लगता है वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। आज भी वहां के लोग, किले के पास रहने वाले लोग कहते हैं, रात को एक अनहीलिंग घाव वाला आदमी दिखता है जो रास्ता चलते लोगों से मांगता है, हल्दी दो, तेल दो, मेरा घाव बहुत जल रहा है। और जब कोई देता है, वो सीधा घने जंगल में चला जाता है। नर्मदा के किनारों पे भी साधक कहते हैं, कभी कभी एक बहुत लंबा इंसान आता है, उनकी तपस्या के पास बैठ जाता है, मंत्रों को ध्यान से सुनने लगता है और फिर सूरज निकलने से पहले गायब हो जाता है।
1192 एडी पृथ्वीराज चौहान की कहानी। ये बात है 12वीं सदी की। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दूसरी बार हराया। पृथ्वीराज जंगल की तरफ भागे। वहां उन्हें मिला एक बहुत बूढ़ा आदमी। माथे पर एक भयंकर सेप्ता हुआ न भरने वाला घाव, खून रस रहा था। पृथ्वीराज वैद्य थे, दवाओं का ज्ञान था उन्हें। उन्होंने कहा, मैं आपका इलाज कर सकता हूं, आओ मैं घाव ठीक कर देता हूं। बूढ़े आदमी ने माना। 1 हफ्ते की दवा, फिर 2 हफ्ते, घाव वैसे का वैसा। पृथ्वीराज हैरान, दुनिया में कोई ऐसा घाव नहीं जो न भरे, कोई भी घाव। तब उन्हें याद आया, एक ही घाव है जो कभी नहीं भरता, वो घाव जहां से अश्वत्थामा की मणि निकाली गई थी। उन्होंने पूछा, क्या आप अश्वत्थामा है? बूढ़ा आदमी रुका। एक पल के लिए आंखों में कुछ आया, दर्द, थकान, सालों की थकान। उसने हाँ कहा और चला गया। ये डिस्क्रिप्शन है पृथ्वीराज रासो में, 12वीं सदी में लिखी गई किताब में। कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं, कोई सोशल मीडिया स्टोरी नहीं, सदियों पुरानी बात। और स्वामी नारायण के माता पिता की कहानी। 18वीं सदी में गुजरात में एक ब्राह्मण दंपति थी। कहते हैं उन्हें रास्ते में एक अजीब साधु मिला, बहुत लंबा, माथे पर बंधन बांधा हुआ। उसके घाव से खून रस रहा था। साधु ने उनसे केवल हल्दी मांगी घाव के लिए। उन्होंने दे दी। साधु ने लिया और जंगल में चला गया। बाद में उनके बेटे जो सहजानंद स्वामी बने, स्वामी नारायण बने, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। कहते थे वो अश्वत्थामा थे। मैं तब समझ नहीं पाया था। क्या अश्वत्थामा सच में है? आज मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट्स में, नर्मदा के किनारों पर लोगों के अनुभव आ रहे हैं आज भी। दूसरे चिरंजीवी महाबली, वो राजा जिसने विष्णु से हारी और फिर भी जीता। कुछ लोग होते हैं जिनकी महानता उनकी हार में छुपी होती है। राजा बलि उन्हीं में से एक थे। वो असुर थे, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। उनके दादा थे प्रहलाद, जो विष्णु के परमा भक्त थे, जिनके लिए विष्णु नरसिम्हा रूप में आए थे। प्रहलाद की भक्ति उनके पोते बलि में भी उतली थी। बलि ने तीनों लोकों पर राज किया। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, सब उनका था। देवता हारे, इंद्र थ्रोन से उतर गए और वो गए विष्णु के पास, बचाओ। विष्णु ने लिया एक अजीब सा रूप, वामन, एक नन्हा सा ब्राह्मण बालक, छोटा सा कद, भोली सी आंखें, एक मिट्टी का कमंडुल हाथ में। बलि के महायज्ञ में आया वो बालक। बलि ने पूछा, क्या चाहिए ब्राह्मण को? बालक मुस्कुराया, सिर्फ 3 कदम जमीन, इतनी सी मांग। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने धीरे से कहा, ये विष्णु है, माना मत करो। लेकिन बलि ने सोचा, विष्णु के पास आन गया हूं, मांगो क्या मांगो, 3 कदम जमीन मैं देता हूं। और तब वो छोटा बालक बड़ा होने लगा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में पूरा स्वर्ग, इंद्र का सिंहासन, देवताओं का निवास। तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। बलि समझ गया, ये विष्णु भगवान है, मैं पकड़ा गया। लेकिन बलि ने नहीं झुका, नहीं रोया, नहीं भागा। उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया, बोला, प्रभु तीसरा कदम मेरे माथे पर रख लो। विष्णु रुक गए, क्योंकि ये मोमेंट था, एक ऐसा मोमेंट जब एक असुर ने अपना सारा गुरूर, अपना पूरा राजपाट, अपना एग्जिस्टेंस सब भगवान के चरणों में रख दिया। ये भक्ति थी, शुद्ध, निष्काम, असली। विष्णु ने उसे रोक लिया, कहा, तू धन्य गया राजा बलि, तू सच में महान है। मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूं, अमर रहेगा तू, और हर साल एक बार तू अपनी प्रजा से मिल सकता है। वो दिन आता है आज भी। ओनम, केरला का सबसे बड़ा त्योहार। हर साल चिंगम महीने में केरला में ओनम मनाया जाता है। और क्या है ओनम का अर्थ? कहते हैं राजा बलि पाताल से आते हैं अपनी प्रजा से मिलने, देखने के लिए कि उनकी प्रजा खुश है, सुरक्षित है, संपन्न है। 10 दिन का त्योहार, पूजा, पूकलम,
फूलों से बनी रंगोली, नाव के रेस, एलिफेंट्स का जुलूस और पूरी शिद्दत से एक राजा का इंतजार। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक पूरी प्रजा का अपने अमर राजा के लिए इंतजार है। राजा बलि अभी भी आते हैं, हर साल, हर बार। वो इंसान दिख नहीं जाता, वो एक शक्ति है, एक अनुभव, और वो अनुभव 4 करोड़ कैरोलाइट्स को आज भी होता है। कोई राजा मरा नहीं, वो अपनी प्रजा में जिंदा है। तीसरे चिरंजीवी वेद व्यास, वो ऋषि जिसने पूरी मानवता को लिखा। एक सवाल सोचिए, एक अकेला इंसान, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई रिसर्च टीम नहीं, और उसने लिखा 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, 1 लाख श्लोक, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म सूत्र। अकेले? क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ तभी जब वो इंसान ऑर्डिनरी ना हो। महर्षि वेद व्यास, जो सत्यवती के बेटे थे, जिनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने जन्म लिया एक द्वीप पर, सांवला रंग था, कृष्ण इसलिए। व्यास ने वेदों को 4 हिस्सों में बांटा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यही काम किया उन्होंने, इसलिए उन्हें व्यास कहा गया। व्यास मतलब विभाजक, बांटने वाला। और फिर उन्होंने लिखा महाभारत, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा जीवन दर्शन है। कहते हैं महाभारत लिखते वक्त व्यास को लिखावट बहुत तेज बोलनी पड़ती थी। तब उन्होंने गणेश जी को बुलाया, लिखते जाओ। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं एक बार भी नहीं रुकूंगा। व्यास ने भी एक शर्त रखी, कोई भी श्लोक समझे बिना नहीं लिखोगे। और इसी वजह से महाभारत में कुछ श्लोक इतने गहरे हैं कि उन्हें समझने में घंटे लग जाते हैं। वो गणेश जी को रोकने का व्यास जी का तरीका था। ये समझदारी है, दिव्य समझदारी। गुरु पूर्णिमा जो हम मनाते हैं, वो व्यास जी का ही प्रकट दिन है। पूर्णिमा आषाढ़ महीने की। आज भी हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो हैं अभी हमारे बीच। कहाँ हैं वो? कहते हैं हिमालय की किसी गुफा में, ज्ञान की तपस्या में, अगले युग के लिए कुछ लिखने की तैयारी में। और कभी कभी कोई साधु, कोई साधक जो सच्ची तपस्या में होता है, उसे दर्शन होते हैं एक बूढ़े ऋषि के, आंखों में वेद सा गहराव लिए। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते हैं, और एक अनोखा अनुभव रह जाता है, जैसे हजारों साल का ज्ञान एक पल में आ गया हो। कुमार व्यास की कहानी, 15वीं सदी कर्नाटक। 14वीं सदी में कर्नाटक के गदग में एक गरीब ब्राह्मण था, नारायणप्पा। उसने एक दिन डिसाइड किया, मैं महाभारत को कन्नड़ में लिखूंगा, जो संस्कृत नहीं जानते वो भी इस ज्ञान को समझें। लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ था जो उसे रोकता था, कुछ एक कमी। वो असली बात नहीं पकड़ पा रहा था। तब कहते हैं उसे दर्शन हुए एक अजीब साधु के, जो बोले, मैं वहां था, मैं महाभारत की हर बात जानता हूं, क्योंकि मैं वहां था। नारायणप्पा ने समझा ये अश्वत्थामा थे, या व्यास जी, या कोई और चिरंजीवी। उसने जो महाभारत लिखी, कर्नाटक भारत कथा मंजरी, वो आज भी कन्नड़ लिटरेचर का एक अनमोल रत्न है। उसे आज भी कुमार व्यास कहते हैं। दर्शन मिलना और ज्ञान मिलना एक ही बात है कभी कभी। नाम लेने से ही शक्ति आती है। बजरंग बली, मारुति, आंजनेय, पवन पुत्र, केसरी नंदन, हर नाम एक शक्ति, हर नाम एक कवच। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र, शिव के 11वें रुद्र का अवतार, माता अंजना के लाल। पैदा होते ही सीधे सूरज को खाने दौड़ गए, मीठा फल समझ के। देवताओं ने रोका, इंद्र ने वज्र से मारा और हनुमान जी बेहोश हो गए। तब वायुदेव ने सारी हवा रोक ली, तीनों लोग दम्मा घुटने लगे। तब सबने मिलके हनुमान को वरदान दिए। और क्या वरदान दिए? ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मास्त्र का तुझे कोई असर नहीं होगा। शिव ने कहा, मेरी वज्र काया तुझे मिलेगी। विष्णु ने कहा, मेरा सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं। इंद्र ने कहा, मेरी बिजली भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सिर्फ एक बच्चे को दिए गए वरदान नहीं थे, ये एक महाशक्ति का जन्म था। फिर आया राम का साथ, रामायण की पूरी यात्रा,
लंका दहन, सेतु का निर्माण, संजीवनी लाई लक्ष्मण को बचाया। और फिर जब राम ने अयोध्या वापस जाने की तैयारी की, जब सबसे मिलन मोक्ष का वक्त आया, हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं कहाँ जाऊं? राम ने कहा, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम यहां रहोगे, मेरी हर कथा में, मेरे हर भक्त के पास, उनकी रक्षा में। और राम का नाम आज भी लिया जाता है, हर पल, हर जगह, हर घर। तो हनुमान जी हैं अभी इस पल यहाँ। 1998 अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर। ये वाकया है 1998 का। अयोध्या बहुत सेंसिटिव थी उस वक्त, टेंशन था हवास में। यूपी पुलिस एसटीएफ को खबर मिली 20 किलो आरडीएक्स अयोध्या आ रहा है। हरकत में आई एसटीएफ, ज्यादातर आरडीएक्स पकड़ लिया, लेकिन एक आतंकवादी बच निकला। वो बॉम्ब डिस्पोजल का भेस बना के हनुमानगढ़ी मंदिर में घुसा। मंदिर के दरवाजे के पास रखे कोल्ड वाटर मशीन के अंदर उसने टाइम बॉम्ब छुपा दिया। टाइमर सेट किया, बाहर जाते वक्त पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया सिर्फ 1 मिनट बचा है बॉम्ब फटने में। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा अपनी टीम लेकर अंदर दौड़े, मंदिर के कोने कोने की तलाशी ली, हर कॉरिडोर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मृत्यु है, जिसकी आंखों में समूचा ब्रह्मांड समाया है। और फिर कल्पना कीजिए कि उस प्राणी को खुद महादेव ने अपने गले में धारण किया। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो था वासुकी, नागों का राजा। वो सर्प जिसने एक बार अपना पूरा शरीर रस्सी की तरह दे दिया ताकि देवता और असुर मिलकर सृष्टि को बचा सके। वो राजा जिसने असहनीय दर्द में भी मुंह नहीं खोला। वो भक्त जिसके बारे में खुद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। लेकिन दोस्तों, वासुकी की कहानी सिर्फ समुद्र मंथन तक नहीं रुकती। उनकी कहानी में है एक कठोर तपस्या जिसने शिव को पिघला दिया, एक श्राप जिसने पूरी नाग जाति को तोड़ दिया, और एक ऐसा त्याग जिसे तीनों लोगों ने याद रखा। क्या वासुकी सिर्फ एक सर्प थे?
या एक दर्शन, एक जीवन सत्य। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे वासुकी की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं, वो सच्चाइयां जो आपकी अपनी जिंदगी से सीधी जुड़ती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस राजा की गाथा है जिसने खुद को मिटाकर दुनिया को बचाया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वासुकी थे कौन। हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में वासुकी का उल्लेख बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। वासुकी महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु माता के पुत्र थे। कद्रु को सर्पों की माता कहा जाता है। उनके गर्भ से हजारों नागों ने जन्म लिया। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म और भी अनेक। लेकिन इन सब में वासुकी अलग थे। आपने शेषनाग का नाम जरूर सुना होगा। शेषनाग जो भगवान विष्णु की शैया है, जिनके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी है। शेषनाग ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े। लेकिन वासुकी नागराज थे, नागलोक के राजा। वो जो काम करते थे वो न शेषनाग ने किया न किसी और ने। अगर शेषनाग शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं, तो वासुकी त्याग और भक्ति के। शेषनाग विष्णु की सेवा में है, वासुकी शिव के गले में है। दोनों महान, लेकिन दोनों के रास्ते अलग, दोनों की कहानियां अलग। वासुकी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि उनके पास एक अद्भुत नागमणि थी जो उनके मस्तक पर चमकती थी। इस मणि की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी पूरा नागलोक जगमगा उठता था। उन्हें 9 फनों वाला भी कहा जाता है। हर फन एक दिशा का, एक शक्ति का प्रतीक। उनकी आंखों में एक अजीब सम्मोहन था। कोई भी उनकी आंखों में देखता तो उसे अपनी गलतियां खुद याद आ जाती थी। वो न्याय के राजा थे, ना कमजोर पर अत्याचार करते थे, ना शक्तिशाली से डरते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी भक्ति। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक यानी पाताल लोक का वो हिस्सा जहां सर्पों का साम्राज्य था, जहां रत्न माणिक्य से भरे महल थे, जहां नाग कन्याएं नृत्य करती थीं, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं और जहां वासुकी न्याय और प्रेम के साथ राज करते थे। उनके दरबार में कोई भेद नहीं था, छोटा नाग हो या बड़ा, सबको समान न्याय मिलता था। यही उनकी महानता थी, यही उनका धर्म था। लेकिन दोस्तों, वासुकी की असली कहानी की शुरुआत होती है उस तपस्या से जो उन्होंने भगवान शिव के लिए की थी। बहुत पहले की बात है, जब नागलोक अभी अभी बसा था, जब वासुकी अभी युवा थे। वासुकी ने सुना था शिव के बारे में, उन महादेव के बारे में जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। और वासुकी के मन में एक इच्छा जागी, मैं इन्हीं की सेवा करूंगा, इन्हीं को अपना सब कुछ दूंगा। वासुकी ने तपस्या शुरू की, कठोर, बहुत कठोर। वासुकी हिमालय की गुफा में बैठ गए, ध्यान में। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। जंगल में तूफान आए, बर्फ गिरी, धरती कांपी, लेकिन वासुकी नहीं हिले। उनके शरीर पर दीमके चढ़ गईं, लेकिन वो नहीं हिले। उनके चारों ओर जंगल की आग लग गई, लेकिन वो नहीं हिले। बस एक ही नाम, शिवत शिवत शिव। और फिर एक दिन वो पल आया। जमीन हिली, आकाश गरजा और वासुकी के सामने प्रकट हुए भगवान शिव। जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष, आंखों में एक अजीब शांति। शिव ने वासुकी को देखा, मुस्कुराए और बोले, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया। मांगो, क्या चाहते हो? वासुकी ने आंखें खोली, शिव को देखा और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपकी सेवा में। शिव एक पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, तथास्तु। आज से तुम मेरे गले के आभूषण बनोगे।